स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में पुष्पी पादपों में लैंगिक किरण चैप्टर चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने परपरागण की विधियों के संबंध में आपका वायु परागण हो गया, जंतु परागण हो गया है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल परागण। जल परागण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? हाइड्रोफिली। ठीक है, तो जल परागण देखिए क्या होता है कि वह परागण जिसमें एक पुष्प के परागकण जल के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे जल परागण कहते हैं। इस प्रकार का परागण जलीय पादपों में पाया जाता है। जलीय पादपों में होता है। तो क्लियर है कि वह परपरागण जिसमें एक पुष्प के परागकण जल के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस प्रकार का परागण जल परागण यानी हाइड्रोफिली कहलाता है। इस प्रकार का परागण भाई जल के माध्यम से हो रहा है, इसका मतलब पुष्प और पौधा कहाँ पे होना चाहिए? जल में होना चाहिए। और जल में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जलीय पौधे, एक्वाटिक प्लांट्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार का परागण जलीय पौधों में होता है। क्लियर? जल परागण दो प्रकार का होता है। जल परागण दो प्रकार का होगा आपका, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 आपका है अधो जल परागण। नंबर 1 आपका अधो जल परागण और नंबर 2 अधिजल परागण। अधिजल परागण। तो जल परागण आपका दो प्रकार का हो गया, अधोजल परागण और अधिजल परागण। इन दोनों को हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। अधोजल परागण, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रोफिली। अधोजल परागण यानी कि आपका ये क्या हो गया? अधोजल परागण अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली
हाइड्रोफिलिक। जब जल परागण की क्रिया जल के भीतर होती है, जल के भीतर का मतलब ये है यहाँ पे कि जो पुष्प होगा वो जल के अंदर क्या होगा, डूबा होगा पूरी तरीके से। तो उसमें जल परागण की क्रिया अगर जल के भीतर होती है तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। अधोजल परागण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परागण में जल प्रत्यक्ष रूप से परागण के लिए उत्तरदायी होता है। परागण के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब इस प्रकार के परागण के लिए जल वास्तव में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जल नहीं होगा तो इस प्रकार का परागण आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख लेंगे। एग्जाम्पल अगर देखें तो एक याद रखेंगे, सिरेटोफिल्लम। अर्थात सिरेटोफिल्लम नामक पादप जलीय पादप में अधोजल परागण होता है। ठीक है, दूसरी हेडिंग आएगी, कौन सा है आपका था, अधिजल परागण। अधिजल परागण, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। अधिजल परागण। ठीक है, जब जल परागण की क्रिया जल के सतह पर होती है, तो इसे अधिजल परागण कहते हैं। अधिजल परागण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परागण में जल अप्रत्यक्ष रूप से परागण के लिए उत्तरदायी होता है। जल अप्रत्यक्ष रूप से परागण के लिए उत्तरदायी होता है।
इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, वैलेसनेरिया। आप जलीय पादप पढ़ चुके हैं। जलीय पादप में पढ़ा था आपने, कुछ पौधे होते हैं जो जल में पूरी तरीके से डूबे होते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं। तो जो जल में पूरी तरीके से डूबे रहते हैं उनमें आपका अधोजल परागण होता है, और जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं उनमें आपका अधिजल परागण होता है। ठीक है, तो अधोजल परागण के लिए जो जल है वो वास्तव में उत्तरदायी होता है, प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, और अधिजल परागण में ये अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। क्लियर? आगे देखेंगे अब, जल परागित पुष्पों की विशेषताएं। यानी जल परागण के पुष्पों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो देखेंगे। जल परागित पुष्प आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, एक तो पहली विशेषता ये हो गई। दूसरा, जल परागित पुष्प रंगहीन, गंधहीन एवं मकरंदहीन होते हैं। अर्थात जल परागित जो पुष्प हैं वो आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, एक ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं एवं इनमें मकरंद का निर्माण नहीं होता है। यानी एक मीठा रस जो स्रावित होता था वो इनमें स्रावित नहीं होता है। तो रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। तीसरा अगर देखें, इन पुष्पों के परागकण हल्के होते हैं, जिससे ये आसानी से जल में तैर सकते हैं। अगर आपका इसका परागकण अगर भारी हो जाए तो तैर नहीं पाएगा, डूब जाएगा और परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो जो जल परागित पुष्प हैं उनके परागकण कैसे होते हैं? बहुत हल्के होते हैं और आसानी से जल की सतह पर तैरते रहते हैं। ठीक है, अगला एक विशेषता और क्या है? परागकणों के चारों ओर एक
मोम जैसे पदार्थ का आवरण होता है जो इसे सड़ने से बचाता है। तो परागकणों के चारों ओर एक मोमिया आवरण होता है। इस मोमिया आवरण के कारण ही जो परागकण होता है जल से भीग नहीं पाता है, अर्थात वह जल में पड़ा रहता है, फिर भी वो सड़ता नहीं है। तो ये इतनी आपकी जल परागित पुष्पों की विशेषताएं हो गई। क्या थी पहली विशेषता कि जल परागित पुष्प आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरी विशेषता है कि जल परागित पुष्प रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। तीसरा था कि इनके परागकण, इन पुष्पों के परागकण बहुत हल्के होते हैं और हल्के होने के कारण ही ये जल की सतह पर आसानी से तैरते रहते हैं। चौथा था क्या कि इनके परागकणों के चारों ओर एक मोम जैसे पदार्थ का आवरण होता है जो इसे सड़ने से बचाता है। तो ये इतना हो गया आपका जल परागण हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका पर परागण की समस्त विधियां, 3 विधियां थी आपकी पर परागण में, वायु परागण, जंतु परागण और जल परागण। ये तीनों ही विधियां आपकी समाप्त हो गई हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर परागण की से लाभ क्या है और पर परागण से हानियां क्या है। तो ठीक है, देखते रहिए और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।